नमस्कार। हम अलंकारों की बात कर रहे थे और जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर दो तरह के अलंकार हैं और हम उन्हें देखते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार की श्रेणी में। शब्दालंकार जैसा कि संज्ञा से स्पष्ट है और हम हर कालांश दर कालांश स्पष्ट करते जा रहे हैं कि जिसमें चमत्कार और जिसका सौंदर्य है वो शब्द पर आधारित हो, और यदि उस शब्द विशेष को हटा दिया जाए तो वहाँ पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो उन्हें हमने शब्दालंकार कहा और इसमें हमने देखा अनुप्रास को देखा, इसमें हमने यमक को देखा, इसमें हमने श्लेष को देखा, इसमें हम वक्रोक्ति को आज देखेंगे। वीप्सा अलंकार भी इसी में आता है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी इसमें आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हम शब्दालंकार की श्रेणी में ही रखते हैं। क्योंकि यदि इनमें शब्दों को हटा दिया जाए और उसकी जगह उनका यदि पर्याय रख दिया जाए तो वहाँ पर वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। हमने देखा कि अनुप्रास में किस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होती है। हाँ, एक और बात हम कह सकते हैं कि जो अलंकार हैं, जो शब्द अलंकार है, उन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है। वहाँ वर्ण के आधार पर जो वर्ण शब्द अलंकार भी कह सकते हैं और वाक्य शब्द अलंकार कह सकते हैं। तो जब हम शब्दालंकार इस तरह से कहते हैं तो वहाँ पर हम पूरा शब्दगत और वाक्यगत दो भेद कर सकते हैं। और शब्दगत कहते हैं तो वहाँ पर हम अनुप्रास रख सकते हैं जिसमें वर्णों की आवृत्ति है, यमक रख सकते हैं, श्लेष रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य ही उसका ही दोहराव कर दिया जाता है और उसके अन्वय के अर्थ से वहाँ भिन्नता ली जाती है तो वहाँ पर हम लाटानुप्रास को देख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का भेद किया जा सकता है। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार, यूं तो वक्रोक्ति एक संप्रदाय भी है जहाँ पर हमने बात करते हैं कि जो काव्यांग हुए, चाहे वो अलंकार है, चाहे रस है, चाहे वक्रोक्ति है, चाहे ध्वनि है, चाहे रीति है, तो वहाँ पर हर मत के आचार्य ने अपने संप्रदाय को काव्य की आत्मा के स्थान पर सुशोभित करने की चेष्टा की। तो वहाँ पर हम वक्रोक्ति संप्रदाय भी पाते हैं और जो है कुंतक जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं और उसकी स्थापना करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम आज बात वक्रोक्ति संप्रदाय की ना करके वक्रोक्ति अलंकार की बात करते हैं, क्योंकि वक्रोक्ति संप्रदाय की बात करेंगे तो वहाँ पर नाना भांति की है। वहाँ पर वक्रोक्तियाँ पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्यगत वक्रोक्ति, नाना भांति की वक्रोक्तियाँ वहाँ हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम वक्रोक्ति अलंकार की बात करते हैं और इसे जब शब्दालंकार की श्रेणी में रखते हैं, हालांकि इस पर भी विवाद है और कैसे विवाद है वो हम आगे देखेंगे। तो जब हम ये बात देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो वक्रोक्ति है उसमें जो कहने का जो तरीका है और फिर श्रोता का जो मंतव्य है, श्रोता उसे किस तरह से लेता है, वो वक्रोक्ति अलंकार की श्रेणी में आता है। तो हम बात अलंकार के नजरिए से करेंगे, हम संप्रदाय पर आज नहीं जाएंगे। वक्रोक्ति अलंकार को आप इंग्लिश में द क्रुक्ड स्पीच कह सकते हैं कि जिस तरह किसी कहन को किस तरीके से कहा जाता है और श्रोता किस तरह से लेता है, उस श्रेणी में ये अलंकार रखा जाता है। मूलतः ये अलंकार हास परिहास के लिए, छेड़छाड़ के लिए अधिक प्रयुक्त किया जाता है। भावुक श्रेणी के जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं, वो इसका प्रयोग उतना अधिक नहीं करते हैं। तो ये एक हास परिहास की शैली में कह लीजिए, या जहाँ पर मुकरियां हैं वहाँ पर इसका प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तो वक्रोक्ति अलंकार को यदि हम देखें और इसकी बात यदि हम शब्दगत करें, हम हर एक जो अलंकार है सबसे पहले उसका अभिप्रेत, उसका अभिप्राय हम शब्द के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर यदि उस स्थिति पे जाएं तो वक्र और उक्ति, वक्र का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी, वक्र कुटिल, या उसे किसी और तरीके से कह दिया जाए, और उक्ति मतलब कथन। तो अन्य तरीके से कहा हुआ जो कथन है, वक्रतापूर्ण जो कथन है, टेढ़ा जो कथन है, सीधी सीधी बात, अभिधा में बात नहीं की गई है, वहां उसका कुछ और अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर वक्रोक्ति मानी जाएगी। यदि इसकी परिभाषा देखें तो जहां पर श्लेष या काकु के द्वारा, वक्ता द्वारा
जो जो वक्ता है, जो कह रहा है, वो अर्थ ग्रहण ना करके श्रोता कोई अन्य अर्थ ग्रहण करता है। वो अन्य ग्रहण हास परिहास में भी कर सकता है या वो उसकी समझ से भी कर सकता है, दोनों बातें यहाँ पर हो सकती है। तो और यदि ये कहन का तरीका बहुत सामान्य नहीं, चमत्कार पूर्ण हो, चमत्कार होना जरूरी है, क्योंकि अनुप्रास का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग किया ही तभी जाता है जब काव्य में अलंकार, चमत्कार की सृष्टि करनी हो। तो वहां पर वह चमत्कार पूर्ण होना जरूरी है, तो तभी वक्रोक्ति अलंकार माना जाएगा। वक्रोक्ति का हमने शाब्दिक अर्थ देखा, जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो सीधा साधा अर्थ, अभिधेयार्थ नहीं है, और वो जो कथन है वो वक्रोक्ति है। जो कुंतक जिसे कहते हैं, हम हर कालांश में इस कथन का जिक्र कर रहे हैं, वेदग्धि भंगी भणिति। तो कथन को विदग्धता पूर्वक, उसे किसी और ढंग से कहने की जो तरीका है, उसे किसी अन्य तरीके से कहने का जो भाव है, जो कहन का सलीका है, वो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसे वक्रोक्ति की श्रेणी में माना जाएगा। अब कुछ प्रमुख आचार्यों की बात कर ली जाए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपके राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं या प्रशासनिक सेवाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मम्मट ने क्या माना है? जब हम आचार्य मम्मट की बात करते हैं, और तो मम्मट ये कहते हैं कि शब्दालंकार का एक भेद है। देखिए, हम जब इसकी परिभाषा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि श्लेष के आधार पर या काकू के आधार पर वक्ता के कहन का श्रोता जो है अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर श्लेष भी आ रहा है और काकू भी आ रहा है, तो इसलिए इसे यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों श्रेणियों में माना जा सकता है। लेकिन मम्मट यहाँ पर ये कहते हैं कि ये शब्दालंकार का एक भेद है, तो ये ध्यान रखा जाए। जब जयदेव की बात करते हैं तो जयदेव इसे अर्थालंकार का एक भेद मानते हैं। वो कहते हैं कि श्लेष के आधार पर और काकू मतलब कंठे ध्वनि के आधार पर, काकू कहते हैं कहने का जो तरीका है, तो काकू वक्रोक्ति कहन के तरीके के आधार पर या कंठे ध्वनि के आधार पर वाच्यार्थ बदला जाता है, इसीलिए इसे शब्दालंकार की श्रेणी में अर्थालंकार की श्रेणी में वो रखना पसंद करते हैं जयदेव, शब्दालंकार नहीं कहते हैं। परंतु यदि हम जाने तो श्लेष और काकू जो हैं शब्द शक्तियों के ही भेद हैं। अतः जो आचार्य है, आचार्यों का एक जो बड़ा वर्ग है, वो इसे किस श्रेणी में रखता है? शब्दालंकार की श्रेणी में ही रखता है। रुद्रट यहाँ पर महत्वपूर्ण काम करते हैं, और रुद्रट भी वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मानते हैं और उसके दो भेद करते हैं वहां पर, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि मम्मट इसे शब्दालंकार का एक भेद मानते हैं, जयदेव इसे अर्थालंकार कहते हैं, और जब हम रुद्रट की बात करते हैं तो रुद्रट यहाँ पर उसे शब्दालंकार मानते हुए वक्रोक्ति के दो भेद बताते हैं, जिसे काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति कहा गया है। जब हम बात करते हैं कि और आचार्यों ने क्या कहा है, और जो भामय है, तो भामय यहाँ पर वक्र शब्द और अर्थ की उक्ति को काव्यालंकार मानते हैं और वक्रोक्ति को एक महत्वपूर्ण अलंकार मानते हैं। कुंतक की बात करें तो वो कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, जो वक्रोक्ति है वो सभी काव्य का मूल है, सभी अलंकारों का भी मूल है और काव्य का मूल मान लेते हैं कुंतक। तो इस प्रकार ये बात कहते हैं। हमने जितने भी आचार्य देखे, चाहे मम्मट की बात कह रहे हैं, चाहे जयदेव की बात कह रहे हैं, चाहे रुद्रट की बात हम कर रहे हैं, या भामय की या कुंतक की, तो कोई इसे शब्द अलंकार की श्रेणी में रख रहा है, कोई अर्थालंकार की श्रेणी में रख रहा है। तो शब्द और अर्थ चूंकि दोनों में वक्रोक्ति है, जब हम श्लिष्ट पद के आधार पर कहेंगे, श्लेष के आधार पर मानेंगे, तो वहां पर शब्दगत होगी, और काकू वक्रोक्ति की बात करेंगे तो अर्थगत होगी। तो इसी कारण इसे ये विवाद रहा कि इसे शब्दालंकार में परिगणित किया जाए या अर्थालंकार में। तो ये एक विवाद इस पे बना रहा है। देखिए, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने बहुत मौलिक व्याख्याएं की हैं, चाहे रस के संदर्भ में हो, चाहे अलंकार के संदर्भ में हो, चाहे ध्वनि के संदर्भ में हो। तो वो कहते हैं, अन्य स्यान्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेद्यति अन्य है श्लेषण काक्वा वासा वक्रोक्तिस्तो द्विधा। तो यहाँ पर वो अन्य अर्थ की बात कह रहे हैं कि वक्ता जो कहता है उसको और ढंग से श्रोता ले लेता है। तो जब हम उनके इस कथन को देखते हैं तो चार बातें वक्रोक्ति के मूल में मान लेनी चाहिए, या वक्रोक्ति
अलंकार का लक्षण मान लेना चाहिए कि वक्ता की एक उक्ति उसमें जरूर होगी। मतलब वक्ता और श्रोता दोनों का कथन होगा। तो पहला इसका लक्षण ये कह रहे हैं विश्वनाथ कि वक्ता की एक उक्ति का, एक कथन का होना वहां जरूरी है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो जो उक्ति है, वो जो कहन है, वो सीधा साधा नहीं, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो निरर्थक नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये कहते हैं कि श्रोता उसका कोई ना कोई अर्थ लगाए, ये जरूरी है। श्रोता उसका अर्थ लगाएगा, ऐसा नहीं है कि वो उसने जो कहा है वक्ता ने वो हूबहू मान लिया है। और फिर श्रोता अपने लगाए अर्थ को वहां प्रकट करे तो ही वहां पर वक्रोक्ति मानी जाएगी। तो आचार्य विश्वनाथ ये चारों बातें कहते हैं कि वक्ता की उक्ति होनी चाहिए, उक्ति का एक अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए, श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, वक्ता जो कह रहा है वो अर्थ नहीं होना चाहिए, और श्रोता अपने लगाए अर्थ को वहां प्रकट करे, ये भी बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये हमने बात की वक्रोक्ति किसे कहते हैं, वक्रोक्ति को लेकर अलग अलग आचार्य, चाहे भामे की बात करें या अन्य आचार्यों का क्या मत है, हमने वो बात की। आचार्य विश्वनाथ का क्या मत है और हमने वो बात की। अब हम बात करते हैं वक्रोक्ति के भेदों की, वक्रोक्ति के प्रकारों की। तो जब हम वक्रोक्ति के भेद देखते हैं तो वहां पर जैसा कि हमने पूर्व में कहा, रुद्रट ने, आचार्य जो रुद्रट है, अलंकारवादी आचार्य हैं, उन्होंने वक्रोक्ति के दो भेद किए हैं और इसे शब्दालंकार की श्रेणी में रखा है। तो पहला जो भेद है वो है श्लेष वक्रोक्ति। देखिए, श्लेष अलंकार हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार है और जहां पर एक ही शब्द से एकाधिक अर्थ चिपके रहें। हमने देखा था रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, हमने ये उदाहरण देखा। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो वहां पानी शब्द में पानी श्रेष्ठ पद था और इसी आधार पर अनेक जो श्लेष अलंकारों का निर्वहन काव्य में अनेक रचनाकारों ने किया है। तो श्लेष वक्रोक्ति भी वहां पर होगी जहां वक्रोक्ति शब्दाधृत हो, किसी शब्द पर आधृत हो, शब्द पर टिकी हुई हो, और यदि उसे हटा दिया जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो श्लेष वक्रोक्ति। और दूसरा उदाहरण जो है काकू वक्रोक्ति, जहां पर हम काकू वक्रोक्ति की बात करें तो कंठ ध्वनि के आधार पर श्रोता जो है वक्ता के कहन का अन्य अर्थ लगाकर उसे प्रकट कर देता है, वो काकू वक्रोक्ति मानी जाएगी। वक्र उक्तियां दोनों ही जगह हैं, लेकिन कहन का तरीका अलग, पृथक दोनों ही जगह हैं, लेकिन एक शब्द पर आधारित है और दूसरा जो है कंठ ध्वनि पर आधारित है। इसलिए दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति जो कि शब्द पर आधारित है, उसके यदि हम देखें तो उसको भी, चूंकि श्लेष का भी हमने दो भेद किया है, जिसे हम सभंग श्लेष और अभंग श्लेष कहते हैं। जहां पर हमने अजो तरियो ना रही रहो वो उदाहरण देखे थे और नाना उदाहरण देखें, यहाँ पर भी देखेंगे। जहां पर उस शब्द को तोड़कर उसके अलग अलग अर्थ लिए जाए तो वो सभंग श्लेष कहलाएगा। और अभंग श्लेष में पूरा का पूरा शब्द जो है वो ही एकाधिक अर्थों की वहां पर प्रतीति करवाएगा, जाहिर करेगा। तो वहां पर अभंग श्लेष या अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति मानी जाएगी। तो श्लेष वक्रोक्ति का जो पहला भेद है, भंग पद श्लेष वक्रोक्ति या सभंग श्लेष पद वक्रोक्ति, तो उसका यदि हम उदाहरण देखें तो वहां देखिए प्रश्न और उत्तर दोनों आएंगे। प्रश्न यहाँ पर एक जो वक्ता करेगा और श्रोता जो है उसका उत्तर देगा या उसका अभिप्रेत उसने जो लिया है वो वहां जाहिर करेगा। तो यहाँ पर एक प्रेयस और प्रेयसी की बातचीत है। प्रेयस प्रेयसी को खुश करने के लिए कुछ कह रहा है कि आई गौरवशालिनी मानिनी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। उसे गौरवशालिनी नायिका कहा है, उस मानिनी नायिका को गौरवशालिनी विशेषण वहां पर दिया है कि आई गौरवशालिनी मानिनी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। तो ये कहकर जब वो संबोधित करते हैं तो उस चूंकि प्रेयसी रूठी हुई है, नाराज है, चिड़ी हुई है, तो वो अपना मनमाना अर्थ लगाती है और इस गौरवशालिनी को जो इस शब्द को तोड़कर उसका अर्थ लेती है। जैसे गो का अर्थ है गाय, अवशा जो अवश है, जो लाचार है, बेबस है, और अलिनी
जिसे हम भ्रमरी कहते हैं। तो वो कहती है कि निज कामिनी को प्रिय गो अवशा अलिनी भी कभी कही जाती कहीं, कि अपनी प्रिया को भी कभी कोई गाय की तरह कहता है कि गाय को कैसे भी मना लिया जाए, बहला लिया जाए, वो मान जाएगी, या उसे लाचार कहा जाता है, या उसे भ्रमरी, इधर उधर भ्रमण करने वाली, भटकने वाली भी क्या कोई कहता है, तो वो उसका अन्य अर्थ ले लेती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो गौरवशालिनी जो शब्द है उसका जो अभिप्रेत है वो श्रोता द्वारा, प्रेयसी द्वारा अन्य ले लिया गया है, और ये शब्द जो है यदि इसे तोड़े तो श्लिष्ट पद निकलता है, श्लिष्ट अर्थ निकलता है, इसलिए इसे भंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण माना जाएगा। मेरी समझ से स्पष्ट हो गया है कि गौरवशालिनी जो शब्द है उसको तोड़कर, उसको भंग करके नायिका ने अन्यार्थ वहां पर लिया है, और उसे गौ, औषा और अलिनी में उसे तोड़कर उसका अन्य अर्थ लिया है, और वो और अधिक रुष्ट हो गई है। तो खैर ये भंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण माना जाएगा। अब यदि हम उस और दूसरा उदाहरण देखें, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति, या जिसे अभंग श्लेष का उदाहरण आप जो भी रखें वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो जब हम अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर भी बातचीत है। पहला कथन जो है वक्ता का आएगा, दूसरा श्रोता जो है उसे किस तरह लेता है। तो नूरजहां और जहांगीर का वार्तालाप है। देखिए यहाँ पर जो जहांगीर जो है नूरजहां के हाथ में कबूतर को देखकर कहते हैं, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा, नूरजहां कहती है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ है गया सपर है। तो एक कबूतर देख हाथ में, दो हाथ में थे कबूतर नूरजहां के, लेकिन जहांगीर पूछते हैं अपर कहाँ है। तो अपर का अर्थ यहाँ पे देखिए, अपर शब्द में, अपर शब्द जो है वो श्लिष्ट पद के रूप में इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अपर का मतलब होता है दूसरा। यहाँ पर जहांगीर जो कहना चाह रहे हैं कि भाई दूसरा कबूतर कहाँ गया, एक ही कैसे रह गया। लेकिन नूरजहां कहती है उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा जो उड़ गया है वो परहीन नहीं था, वो तो अपने पंखों के साथ उड़ गया है। तो अपर शब्द के यहाँ दो अर्थ निकले हैं। अपर का अर्थ दूसरा भी होता है, और अपर का मतलब यहाँ पर परहीन, जो जिसके पर अलग हो गए हैं। तो वहां नूरजहां कहती हैं अपर कैसा, जो उड़ गया वो तो परों के साथ था, इसलिए सपर, वो परों के साथ उड़ गया है। तो ये अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति है। यहाँ हम देखें तो अपर जो शब्द है वो श्लिष्ट पद है, इसे तोड़ा नहीं गया है, ये समूचा शब्द ही श्लिष्ट पद के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। यदि हम इसके और उदाहरण देखें, इसके बहुत रोचक उदाहरण हैं, और शायद हम बचपन से इन उदाहरणों को पढ़कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने यही उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर गिरिजा और रमा की बातचीत है, और जब हम देखते हैं तो गिरिजा जो है, देखिए जो गिरि से उत्पन्न हुई है, जो पर्वत से उत्पन्न हुई है वो गिरिजा है, वो शिव की अर्धांगिनी है। तो हे गिरिजा तब भिक्षु आज कहाँ गयो, कि तुम्हारा जो भिक्षु था, तुम्हारा जो सेवक है, यहाँ किसकी बात की जा रही है, शिव की बात की जा रही है, कि तुम्हारा जो भिक्षु है वह आज कहाँ गया है। वो लक्ष्मी और गिरिजा की बातचीत हो रही है। तो लक्ष्मी जवाब देती हैं, जाई लखो बलिराज के द्वारे रमा। तो वहां कहती हैं कि रमा मतलब लक्ष्मी, कि लक्ष्मी देखो वहां पर राजा बलि के द्वार पर वो 3 जो डग है वो जमीन मांग रहा होगा, पृथ्वी वहां उसकी मांग कर रहा होगा, तो देखो वहां पर है। तो यहाँ पर जो 3 डग जमीन किसने मांगी थी, विष्णु ने। तो यहाँ पर प्रकारांतर से वो पूछ कुछ और रही है, भिक्षु जिसने मांगा है। तो वहां पर जब रमा कह रही है वहां भिक्षु का अर्थ शिव से है, लेकिन जब गिरिजा कह रही है तो भिक्षु अर्थात जो मांगने वाला है, और मांगा किसने है, विष्णु ने, जो वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 डग जमीन मांगी थी, और उसमें तीनों लोगों को नाप लिया था। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ जो भिक्षु शब्द आया है वो श्लिष्ट पद है, और जिसका एक का अर्थ है वहां पर शिव के संदर्भ में, और जब गिरिजा बात कर रही है तो वहां विष्णु के संदर्भ में। तो ये वार्तालाप है। आगे यही जारी है वार्तालाप, वह नृत्य करे नित ही कित है। तो रमा कह रही है, चूंकि शिव कौन सा नृत्य करते हैं, शिव तांडव नृत्य करते हैं, तो कहते हैं वो रोज ही ना जाने कहाँ कहाँ पर नृत्य करते हैं।
तो यहाँ पर जो गिरिजा है वो रमा को कहती है, ब्रज में सखी सूर सुता किनारे, कि जो तुम्हारे जो प्रिय हैं वो तो ब्रज में और गोपियों के साथ और जो यमुना नदी है उसके किनारे नृत्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो नृत्य है उसके भी दो अर्थ, एक तो रास का नृत्य आ गया है जो कृष्ण कर रहे हैं, जो विष्णु के अवतार कृष्ण कर रहे हैं, और एक जो शिव जो तांडव नृत्य करते हैं वहां। तो इसलिए यहाँ पर भी जो आपके सभंग श्लेष पद वक्रोक्ति, अभंग श्लेष पद वक्रोक्ति मानी जाएगी। फिर यही वार्तालाप जारी है कि हे शैलजा पशुपाल कहाँ। रमा पूछ रही हैं कि अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति की बात कर रहे हैं कि हे शैलजा पशुपाल कहाँ, पशुओं के पालक, पाशुपति कहते हैं शिव को, तो पशुपाल कहाँ मिल जाए कहूँ, कहाँ मिलेंगे वो मुझे बताओ, वो कहाँ है, तुम्हारे पशुपति कहाँ है। तो यहाँ शिव के संदर्भ में रमा कह रही है, और रमा को जो शैलजा जो गिरिजा उत्तर देती है वो है, वह चारत धेनु अरण्य मझारे, कि वो तो ब्रज में कहीं जंगलों में उनके वनों में गाय चराता हुआ घूम रहा है। तो यहाँ पर फिर विष्णु के माध्यम से उत्तर दिया है। तो पशुपालक के लिए यहाँ पर एक शिव के संदर्भ में और एक विष्णु के संदर्भ में, विष्णु के जो अवतार हैं कृष्ण के संबंध में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसलिए जो यहाँ पर भी सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति ये मानी जाएगी। क्योंकि जो शब्द है उसे तोड़ा नहीं गया है, इसलिए सभंग पद नहीं माना जाएगा, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति से माना जाएगा। देखिए यहाँ पे दो शब्द और देख लीजिए। गिरिजा और शैलजा की बात हम जब करते हैं तो गिरि और शैल से जिसने जन्म लिया है, पर्वत से जिसने जन्म लिया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, गिरिजा और शैलजा। और जब हम इस वक्ता श्रोता हम गिरिजा और रमा की बात, पार्वती और रमा की बात जब हम कह रहे हैं, पर्वत से जो संबंधित है पार्वती, तो जब हम उनकी बात कह रहे हैं तो देखिए यहाँ भिक्षु जो श्लिष्ट पद है, नृत्य श्लिष्ट पद है, और पशुपालक श्लिष्ट पद है, और ये अभंग पद है, इसलिए अभंग वक्रोक्ति मानी जाएगी। यहाँ पर आगे और उदाहरण यदि आप इसके देखें तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। कौन तुम, मैं हरि राधे, राधा है भीतर और कृष्ण आए हैं दरवाजे पर। राधा पूछ रही है कौन तुम, और वहां पर कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं हरि राधे, कि राधे मैं हरि हूं, मैं कृष्ण हूं। तो यहाँ हरि का जब परिचय दे रहे हैं कृष्ण अपने संदर्भ में, तो कह रहे हैं मैं कृष्ण हूं, तो हरि का एक अर्थ यहाँ पर कृष्ण हुआ। तो राधा लेकिन भीतर से उसे मस्खरी सूझ रही है, वो अटखेली करना चाहती है, तो वो कह रही है क्या काम यहाँ जाओ वन में। यदि हरि हो, हरि का दूसरा अर्थ यहाँ पर वानर और शेर के संदर्भ में लिया है कि यदि तुम हरि हो तो यहाँ क्या काम है, जाओ वन में, वहां पर रहवास करो, यहाँ किस लिए आए हो। तो यहाँ हरि जो है वो अभंग श्लिष्ट पद माना जाएगा। इसी तरह घनश्याम का उदाहरण बहुत देखने को मिलता है कि कौन तुम, फिर वही राधा कृष्ण आए हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं, और तो राधा भीतर से प्रश्न करती कौन तुम, तो कहते मैं घनश्याम। घनश्याम जो है, घनश्याम कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं। तो बरसों कित जाए, राधा कहती है अच्छा घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो, जहाँ सरसों के खेत है, खलियान है, वहां जाकर बरसो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ पर इस प्रकार घनश्याम जो शब्द है वो श्लिष्ट पद का उदाहरण है, और ये अभंग पद माना जाएगा। यहाँ हरि और घनश्याम, ये हमने उदाहरण देखे। अब हम दूसरा जो भेद लेते हैं काकू वक्रोक्ति। तो काकू वक्रोक्ति, काकू कंठ से संबंधित है, जो स्वर कथन कंठ ध्वनि के आधार पर जो अन्य अर्थ श्रोता ले लेता है और फिर उसे जाहिर करता है, तो वहां काकू वक्रोक्ति मानी जाएगी। तो जब काकू या कंठ ध्वनि विकार से वक्ता के कथन को जो श्रोता है वो अन्य अर्थ में कल्पित कर लेता है, अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो काकू वक्रोक्ति मानी जाएगी। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें यहाँ पर शब्द पर आधारित नहीं है, कंठ ध्वनि पर आधारित है, ये बात ध्यान रखिए। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तम
तप मोह कहे भोगू। तो यहाँ दो अर्थ हैं कि एक तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं बहुत सुकोमल नायिका हूँ, स्त्री हूँ, तो और नाथ बन जोगू, और तुम्हारे लिए है नाथ, वन तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तो तुम्हारे लिए ही जो तप है वो उचित है और मेरे लिए भोग। लेकिन यहाँ पर काकू से ये अर्थ निकलेगा कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी नाथ के साथ वन में जा सकती हूँ। तुम ही उचित तप मोह कहे भोगू, तुम्हारे लिए तप उचित है तो मेरे लिए आखिर भोग उचित क्यों है। तो इस प्रकार काकू वक्रोक्ति से अन्य अर्थ लिया जाता है, तो वहां पर ये काकू वक्रोक्ति मानी जाएगी। और उदाहरण देखिए, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मित। कि यहाँ पर जो पहला वक्ता जो कह रहा है पहले पंक्ति में कि शिव जो है वरदान देते हैं, लेकिन हे मित्र, है प्रिय, हृदय में भाव भी होने चाहिए। तो भोले को वरदान हित, तो जो श्रोता है वो कहता है क्या भोले को भी वरदान के लिए भाव चाहिए? भोले तो आशुतोष हैं, स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्या उनके लिए उन्हें भी वरदान के लिए भाव चाहिए? प्रश्न करते हैं यहाँ पर। और उदाहरण हम देखें, इसी को अन्य तरीके से कहा गया है, सुनि कह को भोले भवही भाव चाहिए मित। भव कहा है शिव को, तो एक कहो वर देत भव भाव चाहिए चित्त, सुनि कह कोहू बोले भोले भवही भाव चाहिए मित। तो एक ने किसी ने कहा कि भव जो है, शिव जो है, वो वर तो देते हैं लेकिन चित्त के भाव शुद्ध होने चाहिए। तो ये सुनकर कोई बोला कि क्या भोले को भी भाव चाहिए, क्या शिव जो आशुतोष है उन्हें भी भाव चाहिए? तो ये वाली बात है जो काकू वक्रोक्ति से ली गई है। और उदाहरण देख लीजिए, आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम, कि प्रियतम मधुमास आने को है लेकिन प्रियतम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कोई अन्य सखी कह रही है आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मधुमास आने को है और प्रियतम जरूर आएंगे। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर वक्ता का अभिप्राय कुछ और है और जो श्रोता जो अर्थ ग्रहण कर रहा है वो कुछ और है, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ जब कल्पित हो जाता है तो वही काकू वक्रोक्ति। मानस की एक और पंक्ति देखिए, अंगद और रावण का जहाँ संवाद है, कह अंगद सलज जग माही, रावण तोई समान को नाही। कि यहाँ पर कहते हैं कि रावण तुम्हारे समान तो कोई भी नहीं है। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परती ये चोरी। तो लेकिन तुम्हारी धर्मशीलता को क्या कहें, हमने तो सुना है कि तुम ने किसी की स्त्री ही चुरा ली। तो इस प्रकार ये काकू वक्रोक्ति का उदाहरण माना जाता है। अभी हमने देखा, जब हम वक्रोक्ति की बात कर रहे थे तो हमने श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण देखे और हमने काकू वक्रोक्ति के उदाहरण भी देखे। लेकिन वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार कुछ न कुछ वहां पर भ्रम पैदा करते हैं। तो आखिर क्या अंतर है इन अलंकारों का अन्य अलंकारों से? तो देखिए, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार में क्या भेद है। जब हम वक्रोक्ति को देख रहे हैं तो हालांकि वहां उसका एक भेद श्लेष पद वक्रोक्ति भी है, लेकिन वहां पर दोनों में ही अलंकार है, तो दोनों में ही जो है अर्थ में चमत्कार जरूर दिखाया जाता है। लेकिन श्लेष में चमत्कार का जो आधार है वो शब्द पर है और शब्द के एकार्थ होने चाहिए। लेकिन वक्रोक्ति में ये जो अन्य अर्थ जो लिया जाता है, श्लेष वहां पर भी है लेकिन अन्य अर्थ जो लिया जाता है उसे तोड़ मरोड़ दिया जाता है। वो सीधा साधा अर्थ नहीं है, वहां पर उसे हास परिहास की शैली में तोड़ मरोड़ कर या ध्वन्यर्थ रूप से प्रकट होगा। वहां पर तो एक सीधा साधा कथन ना होकर या वहां पर एक गंभीर बात ना होकर, किसी नीति की बात ना होकर, वहां हास परिहास की शैली में वक्रोक्ति में बात की जाएगी। दोनों में चमत्कार होगा।
श्लेष में चमत्कार का आधार एकाधिक अर्थ होंगे, तो वक्रोक्ति में ये जो है कथन को तोड़ मरोड़ कर जो कहा जा रहा है, जो अन्य अर्थ प्रकट किया जा रहा है वो होगा। तो वक्रोक्ति और श्लेष में जब हम अंतर देखते हैं तो मुख्य अंतर यही माना जाता है। इसी तरह श्लेष और यमक, हालांकि बहुत अधिक अंतर है, लेकिन फिर भी जो है छात्र यहाँ पर भ्रमित होते हैं। तो उनके लिए देखिए, यमक में हमेशा शब्दों की आवृत्ति होगी, दोहराव होगा, लेकिन श्लेष में शब्दों की आवृत्ति नहीं होती। यमक का उदाहरण देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। वहां पर जो शब्द आए हैं कनक कनक, अलग अलग अर्थों में आए हैं और शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए वहां पर यमक अलंकार माना जाएगा। लेकिन श्लेष में शब्दों की आवृत्ति नहीं होती, एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं। यमक में दो शब्द हैं लेकिन दोनों के पृथक पृथक अर्थ हैं, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ निकलते हैं, एकाधिक आवृत्ति होती है। यमक में बार बार दोहराना पड़ता है शब्द को, श्लेष में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, एक ही शब्द के नाना अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ ये अंतर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने वक्रोक्ति अलंकार देखा और वक्रोक्ति अलंकार में हमने भेद देखे, जिसमें आप काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति के हमने फिर भेद देखे, सभंग श्लेष पद वक्रोक्ति और अभंग श्लेष पद वक्रोक्ति। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।